तो चलिए हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर चुके थे मिड पॉइंट थ्योरम का। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 डिस्कस करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल एंड पी क्यू आर एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। देखिए यहाँ पर अगर आपको जो दिख रहा है, ये जो फिगर है ए बी सी डी, वो क्या है, एक रेक्टेंगल है, एंड पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी ए, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर ये ए बी सी डी जो है वो क्या दिया था, एक रेक्टेंगल दिया है, एंड पी क्यू आर एस जो है वो मिड पॉइंट है सारे का। प्रूफ क्या करना है, शो डैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। हमको क्या शो करना है, शो डैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। तो चलिए कैसे शो करेंगे हम लोग। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था, इससे पहले जो क्वेश्चन था, जो क्वेश्चन नंबर 4 था मेरा, वो क्वेश्चन नंबर 4 कुछ इस तरीके से था कि ये ए बी सी एंड डी, ये क्या दिया था मेरा, एक रोम्बस दिया था। ये क्या था, एक रोम्बस था। और इसका जो मिड पॉइंट से जो जॉइन किया गया, जो मेरा क्वाड्रिलेटरल बना था, वो हमको शो करना था कि ये क्या है, एक रेक्टेंगल है। ठीक है, तो हम लोग इसको रेक्टेंगल प्रूव किए थे, मतलब इसको हमको ये क्या शो करना था कि ये एक रेक्टेंगल है। सेम एज इट इज क्वेश्चन ये भी ऐसा ही है, क्वेश्चन नंबर 5 भी। इसमें क्या दिया है, ए बी सी डी को एक रेक्टेंगल दिया है, ऑलरेडी दिया है यहाँ पर कि ए बी सी एंड डी, ये क्या है, एक मेरा रेक्टेंगल है। और इसे मिड पॉइंट से जो ज्वाइन किया गया, जो लाइन से जो क्वाड्रिलेटरल बना है, हमको ये शो करना है कि ये क्या, एक रोम्बस होगा। ठीक है, ये क्या हमको शो करना है कि ये एक रोम्बस है। और ये हमको क्या दिया हुआ था, ए बी सी डी जो है वो एक रेक्टेंगल दिया है। तो देखिए क्वेश्चन सेम ही है, ठीक है, एग्जाम में आने के चांसेस है। ठीक है, सो यहाँ पर ये क्या है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग रेक्टेंगल के लिए जानते हैं कि रेक्टेंगल के लिए प्रॉपर्टी क्या है, क्राइटेरिया क्या है, मतलब कि शो क्या करना है, रोम्बस शो करना है। ठीक है, तो रोम्बस के लिए क्या क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया फॉर रोम्बस क्या होना चाहिए, पहला कि LLGM होना चाहिए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है रोम्बस होने के लिए, कि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, यही होना चाहिए। यही दो क्राइटेरिया है। अगर ये दो क्राइटेरिया को कोई अगर क्वाड्रिलेटरल फॉलो करता है, मतलब कि वो क्या है, एक रोम्बस है। ठीक है, तो पहले हमको ये प्रूव करना होगा कि ये जो क्वाड्रिलेटरल आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ठीक है, सॉरी पी क्यू आर एस, ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये हमको शो करना होगा कि ये क्वाड्रिलेटरल एक पैरेललोग्राम है। और दूसरा हमको ये शो करना होगा कि ये इसका सारा साइड जो है वो क्या है, आपस में इक्वल है। तो चलिए हम लोग इसको जो है वो शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन। सबसे पहले गिवन वगैरह तो लिखना जानते ही हैं, कैसे लिखेंगे हम लोग। गिवन ए बी सी डी इज अ रेक्टेंगल इन विच पी क्यू आर एंड एस आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए बी बी सी सी डी एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस प्रूफ करना है। चलिए हो गया, गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन में ज्वाइन करेंगे हम लोग एसी को, कर दिए ज्वाइन कर सकते हैं हम लोग, एसी को ज्वाइन कर दिए। ठीक है, दो देखिए अब हम लोग कंस्ट्रक्शन कर दिए। अब हमको क्या प्रूफ करना है, फर्स्ट प्रूफ करना है कि पैरेललोग्राम है। अच्छा, हम लोग मिड पॉइंट थ्योरम का कैसे यूज़ करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में तो ऐसा कुछ दिया नहीं रहेगा कि ये मिड पॉइंट का थ्योरम का क्वेश्चन है, तो कैसे समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पर देखिए मिड पॉइंट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, मिड पॉइंट दिया हुआ है, और ये क्या बन गया, एक ट्राइंगल बन गया। मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम में मिड पॉइंट तो दिया ही रहेगा, ऊपर से एक ट्राइंगल दिया रहेगा। मतलब कि मिड पॉइंट थ्योरम में हमेशा किस पर लगेगा, ट्राइंगल पर ही लगेगा। और दूसरा कि इसमें एक मिड पॉइंट दिया रहता है, कुछ ना कुछ मिड पॉइंट तो आपको दिया रहेगा। ठीक है, चलिए अगर हम लोग देखिए इन ट्राइंगल ए डी सी, ये वाले ऊपर वाले ट्राइंगल में अगर हम लोग देखते हैं, अगर इसकी बात करते हैं, तो एस एंड आर द मिड पॉइंट ऑफ साइड ए डी एंड डी सी। एस और आर जो है वो क्या है, मिड पॉइंट है ये दोनों का। तो क्या हम लोग कह सकते हैं कि ये और ये इसका जो मिड पॉइंट है, तो ये जो थर्ड साइड, मतलब दो साइड का जो मिड पॉइंट से जो ज्वाइन किया गया लाइन सेगमेंट है, ये चीज़ हम लोग जानते हैं। मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल। क्या है, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, मतलब कि ट्राइंगल के दो साइड से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन किया गया है, इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू इट्स हाफ। ठीक है, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, अ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल, ठीक है, is parallel to the third side and equal to its half. ठीक है, here S and R is the line joining the midpoint of side AD and DC. ठीक है, so SR is parallel to AC and SR is equal to half AC हम लोग कह सकते हैं by using midpoint theorem। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, midpoint theorem का यूज करके SR और AC को पैरेलल प्रूफ किए, और हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि SR is equal to half AC। ठीक,
दूसरा, इन ट्राइंगल ए बी सी, अब हम लोग देखेंगे मतलब फिगर पे ही क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना है, इतना इजी है क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए बी सी अगर हम लोग देखें यहाँ पर ये वाला, इस वाले ट्राइंगल में, तो ये और ये क्या है, मिड पॉइंट है साइड किसका, ए बी एंड बी सी का, ठीक है। सो पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। देन पी क्यू इज पैरेलल टू द थर्ड साइड ए सी एंड पी क्यू इज इक्वल टू इट्स हाफ, होगा ऐसा बाय यूजिंग मिड पॉइंट थ्योरम हम लोग कह सकते हैं ऐसा। सो पी क्यू एंड ए सी आर पैरेलल विथ ईच अदर एंड पी क्यू इज इक्वल टू हाफ ए सी। तो चलिए अब हम लोग रिलेट करते हैं, क्या रिलेट करेंगे कि एस आर ए सी के पैरेलल है, ठीक है, पी क्यू भी ए सी के पैरेलल है, तो क्या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि एस आर और पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल होगा। चलिए पहला हम लोग ये प्रूव कर दिए कि एस आर और पी क्यू दोनों क्या है, आपस में पैरेलल है। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, एस आर इज इक्वल टू हाफ ए सी और पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है, तो दोनों हाफ ए सी के बराबर है, मतलब एस आर और ए सी दोनों आपस में क्या है, इक्वल है। सो इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस, एस आर एंड पी क्यू आर पैरेलल टू ईच अदर एंड एस आर इज इक्वल टू पी क्यू। सो वी नो दैट if one pair of opposite sides of a quadrilateral are equal and parallel, then it is a parallelogram. Therefore we can say that p q r and s is a parallelogram. So मेरा पहला क्राइटेरिया यहाँ पर प्रूव हो गया कि पी क्यू आर एंड एस इज क्या है, मेरा एक पैरेललोग्राम है। अब हमको क्या प्रूव करना है, प्रूव करना है कि हमको ये एक है, क्या होगा, रोम्बस। रोम्बस प्रूव करने के लिए सेकंड क्राइटेरिया होता है कि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, हमको सारा साइड्स इसका क्या प्रूव करना पड़ेगा कि सारा का सारा साइड्स इसका इक्वल है। तो कैसे हम लोग प्रूव करें कि इसका सारा साइड्स इक्वल है, तो अब हमको प्रूव करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मतलब कि हमको प्रूव करना पड़ेगा कि ये वाला जो साइड है, ठीक है, अच्छा क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो इसका अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल तो होगा ही, ये और ये इसके पैरेलल है और ये वाला लाइन ये इसके पैरेलल होगा और ये दोनों आपस में इक्वल भी होगा, अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, क्योंकि पैरेललोग्राम का तो क्राइटेरिया तो लगा ही सकते हैं यहाँ पर, मतलब कि अपोजिट साइड्स इक्वल है। हमको क्या प्रूव करना है कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा, ठीक है, मतलब कि एस आर और पी क्यू ये दोनों आपस में इक्वल हो गया क्योंकि ये पैरेललोग्राम है, और पी एस और क्यू आर ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गया, ठीक है, क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। हमको क्या प्रूफ करना है कि एडजेसेंट साइड भी इक्वल होगा। तो एडजेसेंट साइड के लिए क्या हम लोग इस ट्राइंगल में चलना पड़ेगा हमको, इन ट्राइंगल ए एस पी एंड ट्राइंगल बी क्यू पी, अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल में चलें, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल में अगर हम लोग दोनों चलें और हम लोग इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें, क्या सीपीसीटी से हम लोग ये बोल सकते हैं पी एस और पी क्यू दोनों आपस में इक्वल होगा। तो चलिए यही काम करते हैं। अब हम लोग इस दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए कोशिश करते हैं, कैसे कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करेंगे। अच्छा ये वाला एंगल क्या 90 होगा, ये 90 होगा, क्यों, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल है। वेरी गुड, समझ रहे हो आप यहाँ पर, क्योंकि ये रेक्टेंगल है तो इसका हर एंगल जो है वो क्या होगा, 90 के बराबर तो होगा ही। एंड और क्या है कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ए पी इज इक्वल टू पी बी, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। चलिए दूसरा एक साइड भी मिल गया हमको, ये वाला चीज़ मिल गया हमको यहाँ पर, ये वाला, ठीक है, ये चीज़ भी हमको मिल गया, ठीक। और क्या है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, क्या बोल सकते हैं कि ए एस और बी क्यू आपस में इक्वल होगा, क्योंकि बता रहे हैं ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, ट्राइंगल है भाई, और पैरेललोग्राम हम लोग जानते हैं अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो ये एक पैरेललोग्राम है बड़ा वाला, ए बी सी डी की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ए डी और बी सी आपस में तो इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों अपोजिट साइड्स है। अच्छा अगर हम लोग ये दोनों आपस में इक्वल है, ठीक है, अगर ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा। वेरी गुड, ये 5 है तो ये भी कितना होगा, 5 होगा, ठीक। अगर 5 का आधा अगर हम लोग करें, ठीक है, 5 का आधा करें तो ये कितना हो गया 2.5, ठीक है, तो ये भी कितना हो जाएगा मेरा 2.5 होगा। अगर नहीं वैसे समझना है तो ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर ये मेरा ये वाला साइड 6 सेंटीमीटर है तो ये वाला भी कितना होगा 6 सेंटीमीटर। और क्या ये ए एस इसका हाफ है, मिड पॉइंट है एस, तो क्या ये मेरा कितना हो जाएगा, ये मेरा 3 हो जाएगा। अगर ये पूरा 6 है तो ये पूरा इसका हाफ कितना हो जाएगा 3 हो गया। अच्छा ये भी 6 है तो ये भी कितना होगा 6, और इसका भी हाफ कितना होगा 3 होगा, मतलब ये और ये दोनों साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि साइड एंगल साइड से ये दोनों ट्राइंगल, साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी से हम लोग पी एस और पी क्यू को आपस में इक्वल कर दिए। अच्छा अब बात सुनिए यहाँ पर बात क्या है कि मेरा पी एस, ये जो पी एस है यहाँ पर, ठीक है, पी एस इज इक्वल टू पी क्यू, ये चीज़ तो हो गया पी एस, और कहाँ गया पी एस और पी क्यू तो आपस में इक्वल हो गया, ये हम लोग सीपीसीटी से प्रूफ किए। अच्छा और एक बात बताइए यहाँ पर, ये जो पी एस है वो किसके बराबर है, पी एस
पी एस ये वाला, ये आर क्यू के बराबर है क्योंकि एक पैलोग्राम है, पैलोग्राम का अपोजिट साइड इक्वल होता है, तो ये आर क्यू के बराबर। अच्छा, और क्या ये है मेरा ये जो पी क्या आ गया, पी क्यू, पी क्यू, पी क्यू जो है वो किसके बराबर होगा, एस आर के बराबर होगा क्योंकि अपोजिट साइड्स ऑफ ए पैलोग्राम। तो अगर हम लोग देखें कि पी एस इज इक्वल टू किसके बराबर है, पी क्यू के बराबर, और पी क्यू किसके बराबर है, एस आर के बराबर, ठीक है। और हम लोग ये भी बोल सकते हैं जो कि है यहाँ पर पी एस वो आर क्यू के भी बराबर है, तो हम लोग क्या चारों साइड से इसका इक्वल हो गया। देखिए पी एस पी क्यू के बराबर, पी एस पी क्यू के बराबर, ठीक है, और पी क्यू जो है वो किसके बराबर है, एस आर के बराबर है, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पर ये जो पी एस है, ये पी एस जो है वो आर क्यू के भी बराबर है, तो हम लोग क्या पी एस और आर क्यू यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं कि चारों साइड से मेरा इक्वल हो गया, और ये एक पैलोग्राम हो गया, तो क्या हम लोग इसको एक रोम्बस कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरा प्रूव हो जाता है। कैसे प्रूव किए, कैसे प्रूव किए, फिर से बता रहे हैं यहाँ पर कैसे प्रूव किया हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग देखें इन क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, ठीक है। तो ये एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का हर एक एंगल 90 डिग्री होता है, ठीक है। अपोजिट साइड्स क्या होता है, पैरेलल होता है, ठीक है, इक्वल होता है। ये चीज़ जानते हैं हम लोग रेक्टेंगल के बारे में। हमको प्रूव क्या करना था कि पी क्यू आर एस जो है वो एक रोम्बस है। रोम्बस प्रूव करने के लिए दो क्राइटेरिया होना चाहिए, पहला एक पैलोग्राम होना चाहिए और दूसरा इसका हर साइड्स इक्वल होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग क्या प्रूव करना चाहिए, पहला हम लोग पैलोग्राम प्रूव करना चाहिए। पैलोग्राम कैसे प्रूव किए, मिड पॉइंट थ्योरम का यूज़ करके किए, क्योंकि एस और आर दोनों जो है वो मिड पॉइंट है, और मिड पॉइंट अगर है तो ये दोनों साइड का, तो हम लोग बोल सकते हैं कि एस आर और ए सी आपस में पैरेलल होगा, ये इसके हाफ होगा। सिमिलरली हम लोग पी क्यू और ए सी को भी पैरेलल बोले और इसके हाफ बोले। तो क्या एस आर ए सी के पैरेलल, पी क्यू ए सी के पैरेलल, तो देयरफॉर एस आर और पी क्यू दोनों आपस में पैरेलल, और एस आर जो है वो हाफ ए सी के बराबर है, पी क्यू भी हाफ ए सी के बराबर है, मतलब एस आर और पी क्यू दोनों आपस में इक्वल भी है। तो अपोजिट साइड्स ऑफ वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स जो दोनों है वो इक्वल और पैरेलल है, देयरफॉर ये क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस क्या है, वो एक पैरेललोग्राम है। बात समझ में आया, बात समझ में आया, यहाँ पर सारा क्लियर है, ठीक है। तो दूसरा चीज़ क्या है, यहाँ पर हमको ये प्रूव करना है कि इसका ऑल साइड्स आर इक्वल, क्योंकि रोम्बस प्रूव करने के लिए पहली बात पैरेललोग्राम होना चाहिए, और दूसरी बात क्या होना चाहिए कि वो एक उसका सारा साइड्स इक्वल होना चाहिए। तो ये पैरेललोग्राम है, तो इसका अपोजिट साइड तो ऑलरेडी इक्वल है, हमको एडजेसेंट साइड इक्वल प्रूव करना है। एडजेसेंट साइड जो सटा हुआ साइड है पी एस एंड आर क्यू, हमको इसे इक्वल प्रूफ करना होगा। तो कैसे हम लोग इसे इक्वल प्रूफ करें, कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ करेंगे, क्योंकि हमको ये दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल और दूसरा ये वाला ट्राइंगल, अगर हम लोग ये दोनों ट्राइंगल को क्या प्रूफ कर दे, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दे, तो ये कॉन्ग्रुएंसी से इक्वल प्रूफ हो जाएगा। देयरफॉर हम लोग क्या बोले कि ये साइड और ये साइड दोनों आपस में इक्वल होगा, क्योंकि ए डी और बी सी आपस में इक्वल है, तो हाफ ए डी इज इक्वल टू हाफ बी सी के बराबर होगा। समझ में आया बात, कोई दिक्कत है यहाँ पर। ए डी और ए सी, ए डी और बी सी दोनों आपस में इक्वल है, सो हाफ ऑफ ए डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी के बराबर होगा। देयरफॉर हम लोग कह सकते हैं ए एस इज इक्वल टू बी क्यू। बात समझ में आया यहाँ पर, ठीक है। और क्योंकि P मिड पॉइंट है तो ए पी और बी पी दोनों आपस में इक्वल होगा, और ये एंगल तो 90 होता ही है, तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्राइंगल मेरा कॉन्ग्रुएंट हो गया, और सिंपलिसिटी से हम लोग कह सकते हैं कि पी एस और पी क्यू दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, और ये एडजेसेंट साइड इक्वल हो गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि चारों साइड से इसका क्या हो गया, वो एक इक्वल है। Thus पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस वी कैन से दैट पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। बात समझ में आया, एक बार देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं क्या लिखे हम। गिवन हो गया, टू प्रूफ हो गया, कंस्ट्रक्शन बता दिए, ठीक है। आगे देख लेते हैं आगे क्या लिखे हैं इसका। बस वैसा ही सेम एज इट इज़ इन ट्राइंगल, जैसा पहले वाला जो क्वेश्चन था वैसा ही हम लोग सेम काम किए हैं, ठीक है। जो हम लोग इन ट्राइंगल ए डी सी में देखें, फिर उसके बाद इन ट्राइंगल ए बी सी में देखें, ठीक है। तो बाय यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड हम लोग कह दिए कि ये एक पैरेललोग्राम है। पैरेललोग्राम प्रूफ करने के बाद हम इसका चारों साइड से इक्वल किए। कैसे इक्वल किए, हम लोग एडजेसेंट साइड में चलने के लिए कोशिश किए, तो हम लोग कॉन्ग्रुएंसी का यूज़ किया, दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, और हम लोग क्या बोल दिए कि ए पी और बी पी जो है आपस में इक्वल है। रीज़न वगैरह दे करके हम लोग जो है वो इस तरीके से कर दिए। और जब हम लोग पी क्यू आर एस में देखें तो ये दोनों आपस में इक्वल भी है, पैरेलल भी है। Thus पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम एंड इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल, हेंस पी क्यू आर एस इज अ रोम्बस। समझ में आया? इसे अभी बना करके दिखाएंगे, ठीक है।